सोना चिड़िया की दो बेटियां थीं, कुहू और पायल। कुहू एक खूबसूरत चिड़िया थी और घर का सारा कामकाज उसी ने संभाल रखा था। पायल भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो कोई भी कामकाज नहीं करती थी। हर वक्त वो अपनी खूबसूरती के ही ढिंढोरे पीटती रहती थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। एक दिन सोना चिड़िया ने कुहू से कहा, कुहू बेटा, घर का सारा काम भी आप करती हो और दाना लेने भी आप जाती हो। अब अपनी बहन को भी साथ लेकर जाया करो, वो भी आपकी थोड़ी मदद कर दिया करे और इसी तरीके से वो दाना लाना भी सीख जाएगी और घर का काम भी सीख जाएगी बेटा। नहीं मम्मा, वो मुझसे छोटी है, मैं हूं ना अभी काम करने के लिए, उसको क्या ज़रूरत है। नहीं मम्मा, मैं कर लूँगी सब कुछ, आप परेशान ना होया करें मेरे लिए। वो अभी बातें कर ही रही थी कि ऊपर से पायल भी आ जाती है। सोना चिड़िया अपनी बेटी पायल से कहती है, बेटा पायल, कोई काम काज सीख लो, घर का काम करना सीख लो, दाना लाना सीख लो। कल को तुम्हें ससुराल जाना है, ससुराल जाके क्या करोगी मेरा बच्चा? अगर वहाँ भी ऐसा चला तो तुम्हारा घर नहीं बसेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मम्मा, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जहाँ मैं शादी करूँगी, जो मुझे ब्याह कर ले जाएंगे वही काम करेंगे। आखिरकार मैं इतनी खूबसूरत हूँ और जिस चिड़े को इतनी खूबसूरत बीवी मिले उसको और क्या चाहिए, वही करेगा सब काम, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ससुराल में सब काम खुद ही करने पड़ते हैं मेरे बच्चे, तुम ऐसे ना कहो। बस मम्मा, ज़्यादा लेक्चर ना झाड़ा करें मुझ पे और मुझे परेशान ना किया करें। कुहू है ना आपकी सियानी बेटी, सारा काम करती है, बस उसी को अपनी लाडली बेटी बना के रखें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मेकअप का सामान लेना है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और दोनों बहनें बड़ी हो गईं। कुहू बड़ी बहन थी, उसके लिए पहले रिश्ता आया। वो एक अच्छा रिश्ता था। कुहू ने शादी के लिए हाँ कर दी और कुहू शादी करके अपने घर चली गई। अब पायल के लिए भी रिश्ता आना शुरू हो गया। पायल के लिए भी रिश्ते आते रहे। एक दिन एक खूबसूरत चिड़े का रिश्ता आया। पायल ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शादी करके दूसरे जंगल चली गई। लेकिन वो चिड़ा कोई काम नहीं करता था। दूसरी तरफ कुहू का शौहर एक मेहनती चिड़ा था। कुहू सारा दिन घर बैठकर आराम करती और उसका शौहर बाहर काम पे जाता और शाम होते अपनी बीवी के लिए फल लाता और बहुत कुछ लाता और अपनी बीवी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। पायल अपने शौहर के साथ शुरू में तो बहुत खुश थी। एक दिन उसके शौहर ने पायल से कहा, मैं थक गया हूँ हर रोज़ तुम्हारे लिए खाना ला ला कर। आज के बाद से मैं किसी काम पे नहीं जाऊँगा, मैं घर बैठ के आराम करूँगा और तुम दाना लाया करोगी। जाओ, अपने लिए भी ले आओ और मेरे लिए भी ले आओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो मेरे साथ इतने वादे किए थे कि मुझे रानी बना के रखोगे और आज तुम कह रहे हो कि मैं जाके दाना लेकर आऊं। नहीं नहीं, मुझे दाना लाना नहीं आता, तुम ही जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ। और अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से तुमने ये कहना शुरू कर दिया है, आगे तुम क्या करोगे?
मैं ऐसा ही हूँ और मैं शुरू से ऐसा ही था, बस तुम्हें समझने में गलती हो गई। जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ। मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी खिदमतें करने के लिए नहीं की। मैं आराम करूँगा आज के बाद से, और तुम ही दाना लेने जाया करोगी और मेरी खिदमत भी किया करोगी, घर का सारा काम भी किया करोगी और बाहर से दाना भी लाया करोगी। पायल ने अपने शौहर का ये रूप पहली बार देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। कुछ दिन गुजर गए। पायल ने भी अंडा दिया और दूसरी तरफ कुहू ने भी अंडा दिया। कुहू का शौहर उसे रानी बना के रखा था और अंडा देने के बाद तो उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। लेकिन पायल का शौहर अभी भी उसके साथ वैसा ही सलूक करता था। पायल ने अपने शौहर से कहा, अब ना तुम जाया करो दाना लेने, मेरे अंडे पे बैठना ज़रूरी है। अगर मैं अंडे पे नहीं बैठूंगी तो अंडा ख़राब हो जाएगा। तुम अब कुछ दिनों के लिए दाना ले आया करो, मैं अंडे पे बैठी रहा करूंगी। कुछ नहीं होता, बाकी चिड़िया भी तो काम करने जाती हैं। तुम जाओगी तो कोई बड़ा नहीं काम हो जाएगा, कोई अजाब नहीं आ जाएगा। जाओ और दाना लेकर आओ मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज तुम चले जाओ और मेरे लिए दाना ले आओ। प्लीज़ चले जाओ और मेरे लिए दाना ले आओ और अपने लिए भी ले आओ। आज मैं नहीं जा सकती। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, तुम ही जाओगी और तुम ही दाना लेकर आओगी। जाओ और दाना लेकर आओ, मेरे लिए भी और अपने लिए भी, और इन बच्चों का ख्याल भी तुम ही रखोगी, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। दोनों ही के बच्चे दुनिया में आ गए। कुहू का शौहर अपने बच्चों का और बीवी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन पायल का शौहर आलसी था। वो तो सारा सारा दिन घर में पड़ा रहता और पायल बेचारी बच्चों को भी संभालती और बाहर से दाना भी लाती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि पायल अपनी माँ से मिलने जाती है। वो अपनी माँ के पास ही बैठी होती है, ऊपर से कुहू भी आ जाती है। सोना चिड़िया अपनी बेटी पायल से पूछती है, पायल बेटा, आप अपने घर में खुश तो हो ना? हाँ मम्मा, मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे शौहर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आप परेशान ना हुआ करें मेरे लिए। वो अपनी माँ को झूठ बोल देती है और बेचारी चुप करके बैठ जाती है। सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू से भी पूछती है कि कुहू बेटा, आप तो अपने घर में खुश हो ना? कुहू कहती है, हाँ मम्मा, मेरा शौहर तो मेरे पीछे पीछे रहता है, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, मेरे लिए दाना लाता है और बच्चों का भी वही ख्याल रखते हैं। कभी भी मुझसे ऊंची ज़बान में बात नहीं की उन्होंने। मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सोना चिड़िया अपनी बेटी पायल से कहती है, पायल बेटा, आप तो दूसरे जंगल में रहती हो, मैं अकेली होती हूँ, रात को मेरा दिल घबराता है। आज की रात मेरे पास ही रुक जाओ, सुबह चली जाना। तुम्हारे बच्चों के पास तुम्हारा शौहर है ना, वो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख लेगा। नहीं मम्मा, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अपने बाप के साथ नहीं रह सकते, उनको मेरे बगैर रहना नहीं आता। मुझे जाना पड़ेगा मम्मा, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। मैं चलती हूँ अब। पायल वहाँ से चली जाती है। कुहू अपनी माँ से कहती, मम्मा आप फिक्र ना करें, मेरे शौहर मेरे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और वो मेरे बगैर खुश रहेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास रह जाती हूँ। मेरे बच्चे ठीक हैं अपने पापा के साथ, वो वैसे भी ज़्यादातर वक्त अपने पापा के साथ ही गुजारते हैं। कुहू, जिसने अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं किया और जिसको घर का सारा काम काज आता था, और उसने चिड़ा चुनने में भी कोई नखरे नहीं दिखाए, उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। और दूसरी तरफ पायल, जिसने शादी करने में अपनी मर्ज़ी इख्तियार की
اور اپنی خوبصورتی پہ نہایت ہی گھمنڈ کرتی تھی۔ اس کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی۔ اس کا شوہر کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا اور سارا کام اسی بیچاری کو کرنا پڑتا تھا۔